हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेल। देखिए, मूल रूप से कोशिका स्ट्रक्चर के आधार पे दो होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसको हम लोग सेल भी कहते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये पूर्ण विकसित नहीं होता है, यानी ये वेल डेवलप नहीं होता है। ये बहुत पहले ये विकसित हुई थी और ये इसके अंदर जो होता है ना वेल डेवलप न्यूक्लियस भी नहीं होता है, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स है विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनमें वेल डेवलप होते हैं ये, प्लस वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स आदि इत्यादि जो इसके सेल के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं ये मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होते हैं। ये सारे भी वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये काफ़ी ये लग रहा है जैसे कि ये पूरी तरह से विकसित ना हो, लेकिन यूकैरियोटिक सेल पूरी तरह से विकसित वेल डेवलप नज़र आ रहे हैं। अब ये जो सेल हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये मोस्टली बैक्टीरिया और वायरस इत्यादि में पाए जाते हैं। पर ये जो यूकैरियोटिक सेल्स ये हम लोग में वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल इत्यादि में पाए जाते हैं। प्लांट सेल, ऐसे सेल जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उसे हम लोग प्लांट सेल कहते हैं, और एनिमल सेल्स ये वेल डेवलप्ड सेल है। अब हम लोग इसके यहाँ पर देखेंगे, दोनों के फिगर यहाँ दिए हुए हैं। हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ देखिए बच्चे, ये स्टूडेंट्स, ये जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ आप देख रहे हैं ये इसका कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका झिल्ली और इसका, लेकिन यहाँ पर इसका जो है ये न्यूक्लियस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इसका यहाँ पर सिर्फ डीएनए मटेरियल्स जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये जो है इसमें आपका ना ये नॉट वेल डेवलप्ड है, ये नॉट वेल डेवलप्ड है, प्लस नॉट हैविंग वेल डेवलप्ड, नॉट हैविंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और लेकिन ये जो है यूकैरियोटिक कोशिका, ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये, इसमें आप देख रहे हैं कि इसे वेल डेवलप्ड ये नज़र आ रहे हैं, और इसमें केंद्रक भी है जो न्यूक्लियस ये भी वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है ये। इसके अंदर जो ये आपको गोल आकृति नज़र आ रही है इसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये भी वेल डेवलप्ड है, यानी कि पूर्ण भी विकसित है, ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियोलस है। और इसमें ये जो आपको ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे भी ऑर्गन क्लियर नज़र आ रहे हैं। और ये एक मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं, डबल मेम्ब्रेन से भी घिरे रहते हैं। तो ये सारे हम लोग को जो ऑर्गन्स है ये पूरे क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक हो गया और ये यूकैरियोटिक हो गया। प्लस ये जो है प्रोकैरियोटिक, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रोकैरियोटिक जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये मोस्टली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं एंड वायरस में पाए जाते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए। और इसमें जो ये डीएनए आरएनए है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये डीएनए आरएनए विदाउट किसी मेम्ब्रेन के ये नज़र आ रहे हैं। यूकैरियोटिक कोशिका है जो ये यूकैरियोटिक कोशिका है, ये हम लोग को प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। अब हम लोग इसके जो फिगर देख लिए बच्चे स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अक्सर हमें बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आती है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ये देखिए, हम लोग पहले ये डिटेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिफिनीशन हम लोग पढ़ ले अच्छे से। ये देखिए, ये प्रोकैरियोटिक है, एक बैक्टीरिया का ये फिगर है। इसमें ये जो है ये
इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए साइटोप्लाज्म ये इसका जो है ये सेल वॉल है और यहाँ इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक पतली झिल्ली होती है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ये इसका ये पूरा इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग यहाँ देखिए प्रोकैरियोटिक सेल, इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं इसे हम लोग प्रारंभिक या प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है जैसे हम लोगों ने इसमें पढ़ा है काफ़ी सरल, काफ़ी सिंपल होता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि ये जैसे ये कोशिका है इसमें ये केंद्रक नहीं नज़र आता है। इसमें डीएनए बस इसी तरीके से आपको ये इसी तरह से बिखरा हुआ नज़र आता है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े प्रोकैरियोटिक कोशिका में कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है। प्लस ये कहाँ पाए जाते हैं तो ये जीवाणु कोशिका में इस प्रकार के कोशिका पाई जाती है इस प्रकार, और ये इसका सबसे अच्छा गुड एग्जाम्पल है। तो ये एग्ज़ाम में हमारे ये एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, प्लस प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछा जाता है। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। ये देखिए ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है। ये पूरी तरह से वेल डेवलप है। इसमें जो न्यूक्लियस भी है वो भी आपको वेल डेवलप नज़र आ रहा है, पूरी तरह से विकसित है। और इसके बीच में जो ये इसका ऑर्गन्स है ये भी सारे क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका मोस्टली जो है ये पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं। ये प्रकार की कोशिकाएं जो है आपको बैक्टीरिया वायरस में नहीं मिलती हैं, बाकी सभी पौधे और जंतु में ये पाए जाते हैं। यह रचनात्मक आधार पर भी पूर्ण विकसित होती है। इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। और जैसे कि ये कोशिका जो है और ये हो गया आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये हो गया आपको यूकैरियोटिक कोशिका। इसके साइज़ में भी डिफरेंस होता है। ये पूरी तरह से पूर्ण विकसित होते हैं, साइज़ में भी बड़ा होता है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, जो केंद्रक होता है, ये पूरी तरह से विकसित होता है, प्लस मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है, डबल मेम्ब्रेन से, और चारों ओर से ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक हो गया और ये यूकैरियोटिक हो गया। इसमें क्या है कि ये देखिए कि ये बहुत ही पहले हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये पूर्ण विकसित नहीं होता है। ये काफ़ी पहले आदिम समय कई कोशिकाएं होती हैं और ये विकसित कोशिकाएं हैं, ये आदिम समय की कोशिकाएं हैं। इसके दूसरा हम लोग डिफरेंस लिखेंगे कि इसमें जो है पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है, लेकिन इसका जो केंद्रक है पूर्ण विकसित होता है। इसमें जो केंद्रक कला जो है वो जैसे कि ये कोशिका है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कोशिका है और इसका जो केंद्रक है ये भी एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसे हम लोग केंद्रक कला हिंदी में कहते हैं। तो इसमें केंद्रक कला और केंद्रिका का जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से विकसित होते हैं। चौथा अंतर हम लोग ये लिखेंगे कि यह जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें झिल्ली नुमा कोशिका अंगक, जैसे कि इसमें झिल्ली नुमा कोशिका अंग भी पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर में राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारे जो इसमें अंग पाए जाते हैं, जैसे हम लोग बाद में वीडियो में पढ़ेंगे, वो सारे भी इसमें एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारे ऑर्गन पूर्ण रूप से डेवलप होते हैं। तो ये हम लोग 4 अंतर इसमें देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ये चारों अंतर आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछता ही है। ये दोनों फिगर भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा। जो सेल के अंदर अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो कोशिका है उसके जो मूलभूत संरचनाएं हैं, जो सभी लगभग कोशिकाओं में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो मूलभूत कोशिका स्ट्रक्चर जो हैं वो ये हैं, जो एक कोशिका के चारों ओर जो एक पतली मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम लोग पतली कोशिका भित्ति भी कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक दानेदार पदार्थ भरा होता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से।
साइटोप्लाज्म। और तीसरा जो होता है ये बीच में जो गोल आकृति नज़र आ रही है राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर, इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी ये तीन जो है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव, नाभिक, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो लगभग सारे कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यूकैरियोट कोशिकाओं में। इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लाज्मा झिल्ली है और ये प्लाज्मा झिल्ली का ये फिगर हम लोग ड्रॉ किए हैं। प्लाज्मा झिल्ली, ये प्लाज्मा झिल्ली देख लीजिए। ये प्लाज्मा झिल्ली जो है वो एक कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है जो इसे एक डिफिनिट शेप प्रदान करती है, एक निश्चित आकृति देती है। और ये जो है ये एक तरह का लिविंग मेम्ब्रेन है, यानी जीवित मेम्ब्रेन है। और एक ये सेलेक्टिव परमेबल भी होता है, यानी ये इसको आराम से इसमें से कुछ ही चीज़ें आ जा सकती हैं बाहर, सारी चीज़ों को बाहर नहीं ये आने दे सकता है। ये एक तरह से बाहरी इन्वायरमेंट से इसकी प्रोटेक्शन भी करता है। यहाँ अंदर में जो साइटोप्लाज्म ऑर्गन है उसकी ये रक्षा भी करता है। ये जो है मोस्टली इसके ये फॉस्फोलिपिड से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। यहाँ देखिए बच्चों स्टूडेंट्स, प्लाज्मा झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यह कोशिका का एक चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है, यानी कि ये सेलेक्टिव परमेबल होता है। एक ये लिपिड बाइलेयर होता है, प्रोटीन से भी बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट एनिमल सेल दोनों में मौजूद होता है, यानी प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। लेकिन प्लांट सेल में हम लोग पढ़ेंगे कि एक और भित्ति होती है, एक और झिल्ली होती है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, क्योंकि उसे प्लांट्स को और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। हम लोग तो अपना प्रोटेक्शन कर लेते हैं पर प्लांट्स नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें एक और एक्स्ट्रा झिल्ली से घेरा जाता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और दोनों में मौजूद सेल के अंदर और बाहर सेलेक्टिव मटेरियल के प्रवेश की आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसे चुनिंदा पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करता है। ये मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लोबुलर प्रोटीन इत्यादि का ये बना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट कोशिका द्रव के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव, ये देखिए ये एक सेल है और इसका ये जो चारों ओर एक पतली भित्ति है जिसे हम लोग अभी पढ़े हम लोग कोशिका भित्ति, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, आप लोग को पता ही होगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक दानेदार जेली लाइक लिक्विड भरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। इसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इसी के अंदर ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, जो ये डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, न्यूक्लियस है और ये सब लाइसोसोम्स है, ये सारे जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या केंद्रक, ये सारे इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। ये जैसे ये देखिए जेली जैसे पदार्थ होते हैं, कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से पानी, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ेंगे नाभिक के बारे में। ये कोशिका के बीच में जो गोल आकृति हम लोग को नज़र आती है, इसी गोल आकृति को हम लोग नाभिक कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये नाभिक जो है ये सारे सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और बीच बीच में छिद्र नज़र आते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और ये जो डबल झिल्ली से केंद्रक घिरा होता है इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स पाया जाता है जो हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, आनुवांशिक गुणों को कंट्रोल करते हैं। उसे हम लोग डीएनए आरएनए कहते हैं। डीएनए आरएनए, क्रोमेटिन मटेरियल्स इत्यादि ये नाभिक के अंदर
पाया जाता है। जैसे ये देखिए, ये नाभिक है और नाभिक की ये दीवार से दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसको हम लोग निकुलियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये निकुलियर के अंदर भी एक गोल आकृति पाई जाती है, जिससे हम लोग निकुलियोलस कहते हैं। और बीच बीच में ये छिद्र पाया जाता है, जिससे कि निकुलियस से भी मटेरियल को पासेस करने में ये मदद करता है। इसको निकुलियर पोर्स कहते हैं। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जिसे निकुलियोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर जो ये धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, ये भी हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है। इस तरह से हम लोगों ने 3 बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव और केंद्रक। ये तीनों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग और भी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।